कभी आपने सोचा है कि जब हम कहते हैं रुपया गिर रहा है तो असल में गिर क्या रहा होता है। रुपया गिरने का मतलब ये नहीं कि देश गिर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि विदेशी मुद्रा में इसकी वैल्यू कम हो रही है और इसे मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है अमेरिकी डॉलर। दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है या उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा वहाँ लगाना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, जिससे धीरे धीरे डॉलर की मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। ऐसे में भारतीय रुपया दबाव में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत अचानक कमज़ोर हो गया, बल्कि वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा होता है। अब ज़रा भारत की ज़रूरतों के बारे में सोचिए। हम कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई मशीनें विदेश से खरीदते हैं। इन सब के लिए हमें डॉलर चाहिए होता है। अगर हम ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और उतना कमा नहीं पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि रुपया कमज़ोर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत जैसे ही बढ़ती है असर सीधा रुपया पर आता है, क्योंकि भारत तेल आयात पर निर्भर है और तेल का भुगतान डॉलर में होता है। ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत मतलब रुपये पर ज़्यादा दबाव। फिर आता है विदेशी निवेश। जब विदेशी निवेश भारत में पैसा लगाते हैं तो वे डॉलर बेचकर रुपया खरीदते हैं। इससे रुपया मजबूत होता है। लेकिन अगर वे अपना पैसा निकालने लगें तो वे रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। नतीजा डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। महंगाई भी एक अहम कारण है। अगर देश में महंगाई ज़्यादा हो या आर्थिक संकेत कमज़ोर दिखे तो निवेशक सावधान हो जाते हैं। ऐसे समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों को समायोजित कर स्थिति संभालने की कोशिश करता है ताकि रुपया ज़्यादा ना गिरे और महंगाई नियंत्रण में रहे। अब सवाल है, इसका असर हम पर कैसे पड़ता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और धीरे धीरे रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमतें बढ़ने लगती है। अगर कोई छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो उसे पहले से ज़्यादा रुपए देकर डॉलर खरीदना पड़ता है। मोबाइल, लैपटॉप और कई ब्रांडेड सामान महंगे हो जाते हैं क्योंकि वे बाहर से आते हैं। लेकिन तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारतीय सामान विदेश में सस्ता दिखने लगता है। इससे निर्यात बढ़ सकता है। आईटी, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे सेक्टर्स को फ़ायदा मिल सकता है। यानी एक ही घटना किसी के लिए नुकसान और किसी के लिए अवसर बन जाती है। अब अगर हम दुनिया की महीन मुद्राओं को देखें तो कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार और ओमानी रियाल जैसी मुद्राएं बहुत ऊंची कीमत पर ट्रेड होती है। इन देशों के पास तेल की बड़ी संपत्ति है, उनकी आबादी कम है और उनकी मुद्रा नियंत्रित तरीके से चलाई जाती है। इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू ऊंची दिखती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम टूटता है। मुद्रा की कीमत ज़्यादा हो मतलब देश ज़्यादा ताकतवर है, ये हमेशा सच नहीं होता। जापान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमज़ोर दिख सकती है, लेकिन जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। असली ताकत सिर्फ मुद्रा की कीमत से तय नहीं होती, बल्कि उद्योग, तकनीक, उत्पादन, रोजगार और आर्थिक स्थिरता से तय होती है। इसलिए जब अगली बार आप सुने कि रुपया गिर रहा है तो समझिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे वैश्विक राजनीति है, तेल की कीमतें हैं, निवेश का प्रवाह है, महंगाई है और आर्थिक नीतियाँ हैं। और इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर स्तर पर पड़ता है। रुपया गिरना अंत नहीं है, ये एक संकेत है कि दुनिया की आर्थिक हवाएं किस दिशा में बह रही हैं और हमें अपने जहाज़ को कैसे संभालना है।